तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नोआ सच धज कर मार्ले से मिलने के लिए चला गया था क्योंकि उस बंदे को फंड्स नहीं मिल रहे थे जिससे वह बाढ़ को कंट्रोल कर सके। इसलिए वो लोग मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मैवरिक से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर नोआ ने उसको अपनी औकात दिखा दी थी। साथ ही साथ वो फंड देने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर यहाँ से कैसल की तरफ आ गया था, जहाँ पर मैजेस्टी उसके कारनामों के लिए तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने डेमियन द स्वॉर्डमैन को वहाँ पर बुला लिया, जिससे नोआ ट्रेनिंग लेकर और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। पर जब डेमियन उसकी स्किल का टेस्ट लेने के लिए एक मुकाबला करता है तो वो उससे काफी बुरी तरह से हार गया था। इसलिए उसने उसे सिखाने से मना कर दिया क्योंकि नोआ पहले से ही एक स्वॉर्ड मास्टर जितना पावरफुल है, जिसकी वजह से मैजेस्टी काफी ज्यादा खुश होने के साथ उसको नाइट सिलेक्शन एग्जाम का जज अपॉइंट कर देते हैं। दूसरी तरफ नोआ जोई को एग्जाम देने के लिए उसके विलेज से और भी पार्टिसिपेट को बुलवाने लगता है, पर जोई इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उन्हें एक को लाने के लिए अपना सारा पैसा लगाना पड़ता है और वो बाकियों को कहां से ला पाएंगे। जो सुनने के बाद नोआ खुद उनका सारा खर्च उठाने का फैसला करता है। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में ये भी देखा था कि कुछ रैबर्स ने नोआ पर हमला कर दिया था, जिनको नोआ अकेले ही संभाल लेता है और उनको जानने को मिला कि यह किसी की साजिश थी। साथ ही साथ वो लोग घुड़सवार थे, इसलिए नोआ फैसला करता है कि वो घोड़ों का सारा चारा और राशन खरीद लेगा, जिसकी वजह से उन रैबर्स को मजबूरन बाहर की तरफ आना पड़ेगा। अब आगे एपिसोड 4 की शुरुआत कैसल का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर मैजेस्टी नोआ को बता रहे होते हैं। मुझे बताया गया है कि रैबर्स ने हमें कम इन्फॉर्मेशन दी है। वे बता रहे थे कि असासिन तुमको सौदेबाजी के लिए किडनैप करने की कोशिश करना चाहते थे। जो सुनकर नोवा कहता है, मुझे लगता है कि उन्होंने काफी आसानी से हार मान ली, पर हो सकता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हो। उसकी इस बात पर मैजेस्टी बताते कि तुम चालाक हो नोवा, लेकिन चिंता मत करो, यह पता लगाने का एक तरीका है कि कोई सच बोल रहा है या नहीं। तभी नोवा अपने मन में कहा, चोर को पकड़ने के लिए चोर ही चाहिए। मुझे टॉर्चर के तरीके के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैं उनकी बात पर यकीन करूंगा। जबकि मैजेस्टी बताना शुरू करते हैं, पर शाबाश नोवा, अगर तुम पकड़े जाते हो तो किंगडम को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ सकता है। साथ ही उनके घोड़ों पर नजर रखना एक बहुत बढ़िया आइडिया था। जो सुनने के बाद नोवा काफी ज्यादा हैरान होने के साथ अपने मन में बोलता कि मैंने अभी अभी सारा घोड़े का चारा खरीदने का ऑर्डर दिया है। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन इतना जल्दी नहीं। वो अभी ये सब सोच रहा था, तभी मैजेस्टी बताना शुरू करते हैं, भूख से मारने के स्ट्रेटेजी का आइडिया किसी को भी आ सकता था। असल में आल्बर्ट ने तो अभी अभी रेबल्स को भूखा मारकर दूसरों के लिए सबक सिखाने का सजेशन दिया था, लेकिन तुमको एहसास हुआ कि इससे वे हमारे लोगों पर हमला कर सकते हैं और तुमने सिर्फ उनके घोड़ों को भूखा मारने का फैसला किया, और वह भी अपने खुद के पैसों से। फिर वो आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ धरने के साथ कहते हैं, तुम्हारा आइडिया और उन पर काम करने की तुम्हारी काबिलियत बहुत इंप्रेसिव है नोआ, पर यह काम करना इतना आसान नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि जैसा नोआ ने अभी आइडिया दिया है, वैसा बिल्कुल अल्बर्ट ने भी दिया था, पर अल्बर्ट के आइडिया में एक कमी थी। उसने यह नहीं सोचा कि वो लोग उन पर हमला भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नोआ उनकी ऐसी बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश होने के साथ उनका शुक्रिया अदा करता है। जबकि मैजेस्टी बताते हैं, मुझे तुम्हें किसी तरह का रिवॉर्ड देना ही होगा, मैं नोआ के लोगों में एक सोर्ड जोड़ने की इजाजत देता हूँ। अब ये सुनकर नोआ पहले से भी ज्यादा हैरान होने के साथ अपने मन में कहने लगा, ये एम्पायर वॉरियर का नेशन है। एम्परर के परमिशन से अपने सिंबल में सोर्ड, जो एक वॉरियर का प्रतीक है, अगर इसे खुद से ऐड करे तो यह एक बहुत बड़ा क्राइम होगा। इसके लिए हमें मौत की सजा भी मिल सकती है। दूसरी ओर इसे ऐड करने के लिए एम्परर के परमिशन मिलना सबसे बड़े सम्मानों में से एक है, जो कोई भी इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मैजेस्टी क्रूज से कहते कि अनाउंसमेंट जारी करो, जिसके लिए क्रूज तुरंत तैयार हो गया था। जबकि नोवा इतने बड़े सम्मान के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर यहाँ से निकट होकर नोवा के मैंशन की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो चलते हुए कहीं जा रहा होता है, पर रास्ते में एक बंदा उसके सामने झुका होता है। साथ ही साथ वो अपने सामने नोवा को देखकर उससे कहने लगा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किए गए फील्ड के कुछ ही टाइप हैं और हम जानते हैं कि इसे लाने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ये सब खरीदना मुश्किल नहीं होगा। साथ ही रेबल्स के लीडर कुरफुन के बारे में, वह बहुत जिद्दी है और अपना गोल पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। साथ ही मुझे पक्का यकीन है कि यह चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज केयरफुल रहना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोवा उससे सवाल करता है, पर तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो। उसी वक्त वहाँ पर एवलिन आते के साथ नोवा से कहती कि मैं बीच में टोकने के लिए माफी चाहती हूँ, पर मेन गेट पर एक इंजर्ड आदमी है जो कह रहा है कि उसके पास एक जरूरी रिपोर्ट है। फिर हम मेन गेट की तरफ आते हैं, जहाँ पर वो बंदा बता रहा होता है, आपसे मिलकर बहुत सम्मान महसूस हुआ योर इंपीरियल हाइनेस। मैं एलमेरिया के एडोरा प्रोविंस के एक डेक्यूरेंट के तौर पर सर्व करता हूँ और अल्मे में एक बगावत शुरू हो गई है। साथ ही मेरे सीनियर ने एक विद्रोह कर दिया है, लेकिन मैं उसका साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ भाग कर आया हूँ। तो यही थी जरूरी रिपोर्ट। बदकिस्मती से प्रिंस को उसके बारे में पहले से ही पता था। जो सब जानने के बाद नोवा कहा कि समझ गया, मुझे बताने के लिए शुक्रिया। फिर वो एवलिन को बताता कि इसका ट्रीटमेंट करो। जो सुनने के साथ ही एवलिन उसको संभालने के लिए तुरंत चली जाती है, जबकि नोवा जाते हुए कह रहा होता है, और उसे 500 नहीं 1000 रान का रिवॉर्ड दो। अब ये सुनकर बायरन थोड़ा हैरान हो गया था, पर वो चलते हुए उससे कहता है, हाइनेस ये सब क्या था? जो वह इन्फॉर्मेशन लाया है वह तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है,
क्योंकि तुमको इसके बारे में पहले से ही पता था। इस बात का जवाब देते हुए नुआ बताता है कि यह सच है, लेकिन यह मामूली डेक्यूरियन खतरे के बावजूद मुझे रिपोर्ट देने आया, इसी वजह से मुझे उसकी वफादारी का रिवॉर्ड देना होगा। ये बात सुनकर बायरन कहता है कि इसलिए तुमने उसे इतने पैसे देने का वादा किया था, जबकि नुआ का कहना है मुझे लगता है कि वह इसके लायक है। दूसरी तरफ एवेलिन उसका आर्मर निकाल रही होती है, पर वो बंदा उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर लट्टू हो चुका था। फिर हम मैंसन के अंदर की तरफ आते हैं, जहाँ पर जोई काफी ज्यादा हाफने के साथ नोवा के गेट की तरफ आते हुए नॉक करती है, जिसको नोवा ने अंदर आने की परमिशन दे दी थी। पर जब वो अंदर आई तो काफी ज्यादा थकी होने की वजह से वहीं पर बैठ जाती है। उसकी ऐसी हालत को देखकर नोवा उसकी तरफ आते के साथ पूछता है, अरे क्या हो गया? जो सुनकर जोई कुछ कहती तो नहीं, पर वो मनी का पाउच उसकी तरफ दिखा देती है, जिस पाउच को लेने के साथ नोवा कहता है कि ये लगभग 500 रान लगते हैं। दूसरी तरफ जोई उसके सामने एक सीसी पेश करते हुए बताना शुरू करती है, किसी ऐसे इंसान ने दिया जिसे मैं नहीं जानती, तुम्हें पिलाने के रिवॉर्ड के तौर पर मुझे बताया गया था कि ये स्लीपिंग मेडिसिन है। उसकी इस बात पर नोवा बताता कि तुम इसे मेरी ड्रिंक में मिलाने वाली थी और जब मैं सो जाता तो मुझे उनके हवाले कर देती, जिस पर जोई पूरी तरह से एग्री थी। अब ये सब जानने के बाद वो अपने मन में कहने लगा, यह फिर से वही रेबल्स है, लगता है वह मुझे सच में किडनैप करना चाहते हैं। फिर वो उससे कहता है, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम इसे मेरे पास ही क्यों लाई? जिसके जवाब पर जोई बोली, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती थी, आखिर तुमने मेरी माँ की मदद की थी और मेरे विलेज की भी। जिसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल होने के साथ कही कि लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे मार देंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकी। ये सब सुनने के बाद तो वो अपने सीट की तरफ जाते हुए कहा, मैं समझता हूँ। फिर वो एक कागज में कुछ लिखने के बाद जोई को देने लगता है, जिसको लेने के बाद जोई पूछती है कि ये क्या है? इस पे नोवा बताने लगा था, एक रिवॉर्ड, उन्होंने 500 रान में तुम्हारी गद्दारी खरीदने की कोशिश की, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं उसमें एक और जीरो लगा दूंगा। अब इतने बड़े चेक को देखकर जोई हक्का बक्का होने के साथ कह रही थी 5000, लेकिन मैं इतने बड़े अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर नोवा उसे यह लेने के लिए कह रहा था, जो सुनने के साथ जोई काफी ज्यादा रोने के साथ बताती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम सच में एक जेनरस मास्टर हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोवा कहता है कि इससे भी जरूरी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो। जो सुनकर जोई कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ नोवा उस सीसी को बड़े ध्यान से देखने के बाद कहता है, मैं यह ड्रग पीने जा रहा हूँ, जब मैं सो जाऊँ तो मुझे उनके पास ले जाना। अब ये सुनकर जोई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जबकि नोवा बता रहा था, फिर मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत वहाँ से भाग जाओ और छिप जाओ, अगर तुम वहीं रुकी रही तो वह तुम्हें चुप कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जोई काफी ज्यादा हैरान होने के साथ पूछती है, तुम ये क्या कह रहे हो? पर नोवा काफी ज्यादा खामोशी के साथ बस बाहर का नजारा देख रहा था। अगले सीन में नोवा को किडनैप किया जा चुका था, साथ ही साथ वहाँ के रैपर्स आपस में बातें कर रहे थे, इतने बड़े मुसीबत है और उस अजीब से छोटे टाइगर से एक ही बार और सब खत्म हो जाएगा। याद है ये आखिरी रास्ता होना चाहिए, अगर हम वही करें जो कुरफुन कहता है तो हमसे कोई गलती नहीं होगी। जबकि नोवा अपनी आँख खोलने के साथ अपने मन में कहता है, लगता है मैं किडनैप हो चुका हूँ, पर मेरी हालत क्या है? जाहिर है मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। फिर वो अपनी कान में से बिल्कुल सुनबुकों की तरह अपनी सोड समन कर लेता है। साथ ही वो कहने लगा, मैंने अपना वेपन छिपाकर सही किया, वरना वह उसे ले लेते, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी रिंग नहीं ली। जिसके बाद वो अपनी रिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ और पैर में बंधी रस्सियों को काट देता है। खुद को आजाद करने के बाद वो बताता कि मेरी आंखें अब एडजस्ट हो गई हैं, मुझे लगता है कि मैं एक कमरे में हूँ, लेकिन यह तो एक वैगन का पीछे का हिस्सा है। जो सब कहने के बाद वो अपनी फिर से एक्टिंग शुरू करते हुए कहता कि मुझे अपनी यादें दिखाओ लेविथान। जिसके बाद लेविथान हमें पास्ट की यादें दिखाने लगा था, जहाँ पर नोवा उस टी को पीने के बाद बेहोश हो जाता है। इसी के साथ वहाँ पर रेबल्स की एंट्री हुई, जो उसको किडनैप करते हुए कह रहे थे, जल्दी करो और इसे अच्छे से बांध दो। अरे वो मेट कहाँ गई? अरे यार उसे छोड़ो, हमें उससे गार्ड से समझने से पहले यहाँ से निकलना होगा। साथ ही साथ हमने वो सीन देखा जहाँ पर नोवा के कहे मुताबिक जोई वहाँ से भाग जाती है। यहाँ तक कि हमने देखा वो रेबल्स नोवा को वहाँ से ले जाने के बाद एक करवा में लाकर पटक देते हैं। फिर वो काफी तेजी से वहाँ से निकलने लगे, यहाँ तक कि वो बंदा मुस्कुरा रहा था। जो सब देखने के बाद नोवा अपनी सोड को सहलाते हुए कहता है, मैं समझ गया, अब मुझे हालात समझ में आ गए हैं। जिसके बाद वो अपने जोगा को उतारने के साथ सीधे उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। उसको अपने सामने देखकर वो बंदा कहने लगा, अरे तुम में से किसी ने उसको ठीक से नहीं बांधा था क्या? लेकिन नोवा उनकी तरफ आना शुरू कर देता है, जो देखकर वो लोग अपने सोड को बाहर की तरफ निकालते हुए कहे, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? पिछली बार तुम्हारे बड़े भाई ने तुमको बचा लिया था, लेकिन एक छोटा बच्चा क्या करेगा? उसकी बकवास बातों को सुनकर नोवा एक ही स्लैश में उसको जान से मार देता है। लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है कि उसके बड़े भाई ने उसकी फाइट में दखल नहीं दी थी, बल्कि नोवा नहीं अकेले सबको मार डाला था। अरे मारा नहीं था, बेहोश कर दिया था। अब ये देखकर उन रेबल्स की फटकर 4 हो चुकी थी, जबकि नोवा बताना शुरू करता है, कितना समय बर्बाद हो गया मेरा, मुझे उम्मीद थी कि मुझे काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन तुम तो बस चमचे हो। अब चमचे वाली बात उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए वो लोग अपने सोड को बाहर की तरफ निकालते हुए एक साथ नोवा पर अटैक कर चुके थे। उन लोगों को अपनी तरफ आता देखकर नोवा भी फाइट के लिए
एकदम तैयार हो जाता है। इसी के साथ दोनों के दरमियान काफी खतरनाक तरीके से फाइट शुरू हो चुकी थी, जबकि नोवा अपने सोर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके रेबल्स को निपटाते जा रहा था। यहाँ तक कि वो लोग नोवा को छू तक नहीं पा रहे थे, उसको इंजर्ड करने की तो दूर की बात है। साथ ही साथ नोवा ने अपने सोर्ड का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए सबके सब रेबल्स का खात्मा कर दिया था। यहाँ तक कि जोई अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो नोवा को मरते देखना नहीं चाहती, पर वो उसको अपने सामने सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन नोवा अपने सामने इस नजारे को देखकर पूछा, आखिर ये सब क्या है? इस पे जोई बताना शुरू करती है, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे पता है कि तुमने मुझे छिपने के लिए कहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नोवा का कहना है, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? जिस बात पर एग्री करते हुए जोई पर वो सामने का नजारा देखने के साथ कहती है, लेकिन ये सब तुमने अकेले किया? जोई की ऐसी बातों को सुनकर वो सोल्जर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी नोवा सवाल करता है, यहाँ पर कैप्टन कौन है? ये बात सुनकर उनका कैप्टन सामने की तरफ आते हुए कहता है, मैं हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई 13th प्रिंस। जो सुनने के बाद नोवा बोलता कि उनका ध्यान रखो, वह उन्हीं लोगों के साथ है जिन्होंने कुछ दिन पहले मुझ पर अटैक किया था। जो सब सुनने के बाद वो लोग उन्हें उठाने के लिए चले जाते हैं, पर जब वो लोग उन्हें उठा रहे थे तभी एक बंदे में से एक डिमोनिक सोर्ड बाहर की तरफ गिर जाती है। उस सोर्ड को देखकर नोवा एकदम हैरान हो जाता है, जबकि वो सोल्जर उसको उठाने ही वाला था। तभी नोवा कैप्टन को वो सोर्ड छूने को मना कर देता है। जो सुनकर वो कैप्टन थोड़ा हैरान हो गया था, पर नोवा आगे बढ़ते हुए उनको पीछे हटने को कह चुका, जो सुनकर उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरी तरफ उस डिमोनिक सोर्ड में से काफी ज्यादा इवल वाला बाहर की तरफ अनलीश हो रहा था। जो सब देखने के बाद नोवा कहता कि क्या ये वही डैगर है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे, और उसकी इतनी मैलेस लेवितान के जरिए मैं इस पर एक कर्ज भी फील कर सकता हूँ। पर क्या ये सोर्सरी हो सकती है और ये उस कर्ज देने वाले की मैलेस से भरा हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है? जबकि वहाँ के लोग नोवा की हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहे थे, जबकि नोवा अपने सोर्ड से कह रहा था, क्या तुम यह कर सकते हो? तुम्हारे जैसे वाटर मैजिक सोर्ड के लिए यह करना काफी आसान होना चाहिए, है ना? पर लेविथान को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है। जबकि नोवा कहा, चलो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जो सुनने के बाद लेविथान में से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी स्काई में जाने लगी, यहाँ तक कि वो बादलों को चीरने के साथ स्पेस में जाते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू कर दी थी। तभी हम उसके निशाने में कुरफुन को देखते हैं, और वो भी समझ गया था कि कोई तो खतरनाक चीज मेरी तरफ आ रही है। लेकिन अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि लेविथान के सोर्ड इंटेंट ने उसको एक ही बारी में जान से मार दिया था। जिसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर नोवा एम्परर से मिलने के लिए चला जाता है। नोवा को अपने सामने देखकर एम्परर का कहना है, आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। फिर वो उसकी तरफ बढ़ने के साथ उसके कंधे पर अपना हाथ धरते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया नोवा, शाबाश। कल रात रेबल्स के लीडर के माथे में वाटर का एक पिलर पियर्स हो गया, जो अचानक से कहीं से आ गया था। जरूर ये तुमने ही किया होगा, है ना? तुमने ये कारनामा अपनी मैजिकल सोर्ड से करवाया होगा। इस पे नोवा अपने मन में कहा, हमेशा की तरह खबर काफी तेजी से फैलती है। मैंने टैगर में मौजूद मैलेस का इस्तेमाल करके लेविथान की लंबी दूरी की स्नाइपिंग सोर्ड से रेबल लीडर तक पहुंचाया। लगता है ये काम कर गया। और इसके आगे के बाद हमें एक लड़की से पता चलती है। उसके बाद अल्बेनिया के रेबल्स अपने लीडर को खोने के बाद 4th प्रिंस हेनरी द्वारा जल्दी ही दबा दिए गए। फिर यासिन थ्रोन रूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक बंदा सब लोगों के सामने बता रहा होता है, रेबल्स की साजिश रचने में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पनिशमेंट तय करने के लिए हाइनेस से फैसले की रिक्वेस्ट है। वहाँ की ऐसी बातों को सुनकर सब लोगों की नजरें अब एम्परर पर थी कि वो अब आगे क्या कहेंगे। तभी एम्परर कहे, हॉर्स और कैटल को तैयार करो, उनमें से हर एक को खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इतने खतरनाक जजमेंट को देखकर वहाँ की प्रजा काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। जबकि एम्परर बता रहे थे, वह तुम्हारे मैनर में बगावत शुरू करने के जुर्म में तुरंत सजा भुगतेंगे। उसी वक्त वहाँ पर नोवा आते के साथ अपनी बात रखते हुए कहता है, अगर आप इजाजत दे मैजेस्टी, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये सुनकर एम्परर के साथ साथ वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि एम्परर सवाल करते हैं, हे नोवा, इसका क्या मतलब है? जिस पर नोवा उन्हें बताने लगा, उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। इंपीरियल लॉ के मुताबिक रेबल्स के लीडर को कमर से 2 हिस्सों में काटा जाएगा। 3rd ग्रेड के सपोर्टर और साथियों को फांसी दी जाएगी, और बाकी सभी को हिस्सा लेने वालों के लिए सर कलम किया जाएगा। भले ही टुकड़े टुकड़े करना सिर्फ एक मुहावरा हो, पर इस इंपीरियल के लॉ में ऐसी कोई सजा मौजूद नहीं है। अब ये सुनकर एम्परर बताते कि लेकिन इन लोगों ने तुम्हारा नाम खराब कर दिया। जिस बात का जवाब देते हुए नोवा बताता है कि अगर एम्परर खुद लॉ को तोड़ने की पहल करते हैं, तो इससे उनकी सुपरमेसी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए प्लीज इस पर फिर से सोच विचार करें। उसके बाद से वहाँ के सारे लोग एकदम खामोश हो चुके थे। जबकि मैजेस्टी बताना शुरू करते हैं, तुम्हारा लॉजिक एकदम सही है, तुमने मेरी गलती पकड़कर अच्छा किया। एम्परर की बात सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग अब नोवा को एक बच्चे के तौर पर नहीं, बल्कि एक मैच्योर बच्चे के तौर पर देखने लगे थे। जबकि दूसरी तरफ एम्परर कह रहे थे, लेकिन हल्की सजा से मुझे खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्हें कानून के हिसाब से पूरी सजा दो, कोई रियायत नहीं मिलेगी। क्या ये काफी होगा? अब इससे नोवा को कोई समस्या नहीं थी। साथ ही साथ मैजेस्टी अब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है कि तुमने
तुमने यह सब सुन लिया होगा तो मैं यह तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यहाँ तक कि अब वहाँ के लोग नुआ की तारीफें करते हुए कह रहे थे, वाह ये 13th प्रिंस एम्परर को इस तरह डांटने की उसमें कितनी हिम्मत है। और उनके चेहरे पर जरा भी शिकस्त नहीं आई। उनका टैलेंट सच में गॉड द्वारा दिया गया गिफ्ट है। सच में यह जीनियस बच्चा है। वहाँ की ऐसी बातों को सुनकर एम्परर बताते कि तुमने मुझे हिस्ट्री में इस एम्पायर का अच्छा नाम खराब करने से रोका, इसी वजह से मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। रिवॉर्ड का जिक्र सुनकर नोवा काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जबकि मैजेस्टी तालियां मारते हुए कहे, हाँ मैं तुम्हें एक टाइटल दूंगा। मेरे कोई भी बच्चे सिर्फ मुझे डांट सकते हैं, लेकिन ऐसा सही तरीके से करना सिर्फ एक कीमती हुनर है। और अपनी चतुराई को मेरी सारी प्रजा को दिखाने के लिए मैं तुम्हें वाइस का टाइटल देता हूँ। इसी के साथ नोवा के स्टैट्स में से 13 प्रिंस का नाम हटकर वाइस प्रिंस लिख जाता है। साथ ही साथ वहाँ के लोग बातें कर रहे थे, प्रिंस को एक नया टाइटल मिला है, ऐसा पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। जो सुनकर नोवा उनका शुक्रिया अदा करता है। उसकी इस बात पर एम्परर बताते कि नोवा काश तुम्हारा जन्म थोड़ा पहले हुआ होता। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि एम्परर का कहने का असल मतलब क्या है। उनका कहने का मतलब यह है कि अगर उसका जन्म थोड़ा पहले हुआ होता तो वो क्राउन प्रिंस की टक्कर ले सकता था। जबकि वहाँ के लोग नोवा की तारीफें करने लगे थे, बस मैवरिक को छोड़कर। नीचे की तरफ एम्परर नोवा से सवाल करते हैं, वैसे नोवा नाइट सिलेक्शन एग्जाम जल्द ही होने वाला है, क्या तुमने तय कर लिया कि तुम इसे कैसे जज करोगे? जिसके जवाब पर नोवा बोला, मेरे पास एक प्लान है, क्या मैं इसके बाद आपको ये दिखा सकता हूँ? जिसके लिए एम्परर मान जाते हैं। तभी यासिन बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर 4 सर्वेंट 4 बाल्टियों के साथ पानी भर के एकदम तैयार खड़े थे और बीच में बैठा नोवा चाय की चुस्कियां ले रहा होता है। वहीं की साइड में एम्परर भी बैठे हुए थे। तभी वो एकदम से इशारा कर देते हैं, जिसके बाद उन सर्वेंट ने बाल्टी भर पानी एक एक करके उस पर गिराना शुरू कर दिया था। पर नोवा की रिंग अपने आप एक्टिवेट होते हुए उस पानी को उस पर पड़ने से रोक देती है, जो देखकर एम्परर भी दंग रह जाते हैं। यहाँ तक कि उन सब ने एक साथ उस पर पानी गिराना शुरू कर दिया। बाल्टियां भर पानी गिराने के बाद भी नोवा को एक छींट भी नहीं लगी थी। ये प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद नोवा एम्परर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं पार्टिसिपेटर से इस तरह मुझ पर अटैक करवाऊंगा और उनके हमलों के मेरे कितने करीब आने के बिहाफ पर उन्हें जज करूंगा। इसका सीधा मतलब यह है कि उनके अटैक नोवा के कितने करीब आकर ब्लॉक होते हैं। वैसे उन्होंने अपना अटैक नोवा को छू दिया तो वो लोग तुरंत सेलेक्ट हो जाएंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एम्परर काफी ज्यादा खुश होने के साथ बोले, हमेशा की तरह बहुत बढ़िया, इससे तुम पर बोझ कम होगा और जजमेंट की प्रोसेस आसान हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ खतरे भी हैं। अगर कोई दावेदार इतना ताकतवर हुआ कि तुम्हारा डिफेंस तोड़ सका, पर नोवा उन्हें बता देता है कि मैं इससे निपटने के लिए तैयार हूँ। तभी एम्परर कहे, बहुत खूब कहा, यही बात तुम्हें मेरा बेटा बनाती है। एक इंपीरियल प्रिंस नहीं बल्कि वाइस प्रिंस के नाते तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। फिर हम शाम का सीन देखते हैं। कैसल के अंदर की तरफ नोरा झील और एम्परर कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में नोरा झील कह रहा होता है, क्या आपको नहीं लगता कि पब्लिक के सामने काश तुम थोड़े पहले पैदा हुए होते, कहना थोड़ा ज्यादा था? ये बात सुनकर एम्परर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उस मामले के बारे में उसने ना सिर्फ मुझे डांटा बल्कि बिना बैटल के मैदान में जाए एनिमी के लीडर को मार डाला। ये पहले कभी नहीं हुआ। फिर वो एक जगह पर रुकने के साथ बोले, उसकी मैजिकल स्वॉर्ड सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर लगती है। जिस बात से नोरा झील भी एग्री था। तभी मैजेस्टी क्रूज को बुलाते हुए कहते हैं, इसे बाहर निकालो। कहानियों में कहा गया है कि लेविथान पर लगी असली सील को नहीं ब्रेक करना चाहिए, लेकिन शायद अगर नोवा ऐसा करे तो। दोस्तों, एम्परर द्वारा भेजा गया ये गिफ्ट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसके अंदर जो मैजिकल स्टोन है वो नोवा के डिमोनिक स्वॉर्ड की पावर को कई गुना बढ़ा देंगे और यहीं से नोवा की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने बड़े भाई जो उसे अब तक कमजोर समझ रहे थे उन्हें धूल चटाना शुरू कर देता है। ये सीन इशारा है कि अब नोवा सिर्फ एक प्रिंस नहीं बल्कि एम्पायर का सबसे बड़ा प्लेयर बनने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और कौन कौन इसका नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटिंग है वो कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही साथ एक प्यारा सा लाइक करने के बाद हाइप करके जरूर जाना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।